सुबह उठते ही अपने बेड पर ही आप हमारे द्वारा बताए गए आज के ये अभ्यास करते हैं तो आपको बड़े स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इन अभ्यासों में आपका केवल 10 मिनट का समय लगेगा और ये 10 मिनट का निवेश ही आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप अगर दिन भर में ऊर्जा अनुभव नहीं करते हैं, आलस्य रहता है, मानसिक स्तर पर एक सुस्ती बनी रहती है, आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, आपका पेट सुबह ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, आपके शरीर में जकड़न बनी रहती है, इस तरीके की सभी समस्याओं में लाभ मिलेंगे और भी कितने ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। विशेष रूप से हमारे ब्रह्मचारियों के लिए भी ये उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। जो आपके घर में बच्चे हैं उनसे भी आप ये करा सकते हैं और ये खुद भी आप अभ्यास कर सकते हैं। किस तरीके से अभ्यास करने हैं, क्या अभ्यास करने हैं, अब आप विस्तार पूर्वक इस बात को समझें। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जिस तरीके से आपकी सुबह आंख खुलती है और वहीं से कैसे कैसे आपको अभ्यास करते जाने हैं ये हम समझेंगे। तो पहले मैं लेट ही जाता हूं इस प्रकार की स्थिति में। अब यहाँ पर आप सुबह उठते हैं, उठते ही जो पहली स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं यह है एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास। लेटे रहना है और आपको अपने एक पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरा आपका ये जो पैर है इसको आप सीधा रखें। इस पैर को जो आपने मोड़ा है इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करते हुए यहाँ पर लेकर के आएंगे और इस पैर के घुटने से अपने माथे को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये सीधे वाला पैर है ये सीधा रहना चाहिए, घुटना इसका मुड़ना नहीं चाहिए, केवल इसको आपको अपने माथे से स्पर्श कराना है। फिर इसको आप छोड़ देंगे, इस पैर को सीधा कर लेंगे। जैसे दाएं पैर से किया तो दायां पैर सीधा कर लिया। अब बाएं पैर को आप मोड़ें और इस तरीके से घुटने से माथे को स्पर्श कराएं। ये आपको दोहरा लेना है, ये कम से कम 5 बार आप कर लें। एक बार किया दूसरे पैर से, पहले पैर से, ये एक चक्र हुआ। इस तरीके से 4 से 5 बार आपने ये कर लिया। ये करने के बाद आपको अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखना है। यहाँ पर आपका बायां पैर का घुटना मुड़ा रहेगा और दायां पैर एंकल से आपको इस तरीके से अपनी थाइज के ऊपर रख लेना है। इस पैर के अंदर से ये हाथ आपको ले जाना है और इस तरीके से पकड़ना है और फिर जैसे हमने एक पैर से किया इसी प्रकार ये अभ्यास करना है। इसमें भी अपने घुटने को आपको अपने माथे से स्पर्श करना है। जो पैर आपने मोड़ करके इस पैर के ऊपर यहाँ पे रखा है उस पैर पर पीछे की तरफ आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रेच फील होगा और जो जकड़न बनी रहती है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इस अभ्यास से जिन लोगों को बैक पेन की समस्या रहती है, जिनको सुबह उठते हैं तो दर्द अनुभव होता है और उठ कर के बेड से चलना भी उनके लिए मुश्किल हुआ रहता है, वो इन 2 अभ्यासों को ही करेंगे तो उनकी जो स्टिफनेस है बैक में वो उन्हें रिलीज होती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से आपको दूसरा पैर लेकर के आना है, उसको भी इसी प्रकार रखना है। यहाँ से नीचे से हमने हाथ को इस प्रकार से डाला और ये अभ्यास हमने किया। कुछ समय तक होल्ड करेंगे, फोरहेड को नी से टच किया, होल्ड किया, फिर उसके बाद आपने रिलीज कर लिया। इस अभ्यास को भी आप बदल बदल करके 3 बार, 4 बार, 5 बार कर लेंगे। ये आपका दूसरा अभ्यास है। अच्छा, इन अभ्यासों से होता क्या है, आपका जो पेल्विक फ्लोर है जो स्टिफ हो जाता है उसकी स्टिफनेस भी समाप्त होने लगती है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं होती हैं उनमें बड़ा ही अच्छा फायदा उसे देखने को मिलता है। अब इससे आगे का जो अभ्यास है उसे आप देखें। ये है सेतु बंधासन का अभ्यास। इसमें आपको अपने पैरों को नज़दीक लेकर के आना है और अपनी एंकल को होल्ड करने की कोशिश करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाध्यता के साथ नहीं। अगर आराम से पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथों को इस तरीके से नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हाथों को रखा और अपने आप को, अपने शरीर को इस तरीके से आपको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है और इतना ऊपर उठाना है कि आपकी ठुड्डी जो है, आपकी स्टर्नम जो आपकी
छाती के बीच में बोन होती है, छाती से आपकी जो ठुड्डी है वो आपकी स्पर्श हो जाए, इस तरीके से। और अगर आप एंकल को होल्ड कर पा रहे हैं तो इस तरीके से होल्ड किया, और ये आपका अभ्यास रहेगा। इसमें ऊपर जाएं और ऊपर जा कर के आपको होल्ड करना है। इस अभ्यास में स्वाभाविक ही आपका एमएस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर की तरफ खिंचता है, और इससे वही हमने जो कहा पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होने लगती हैं। तो जिन लोगों को यौन समस्या है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कोई समस्या है, या फिर पुरुषों में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है या अन्य कोई समस्या है, उन समस्याओं में भी इस अभ्यास से अच्छे लाभ मिलते हैं। और इससे जो स्टिफनेस है वो शरीर की निकलती है और ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ता है। ये हमारा तीसरा अभ्यास हुआ। अब आपको लेटे लेटे एक बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास करना है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी कमर में कोई भी जकड़न है, कमर में दर्द है, उसको रिलीज करने में और आपके शरीर को एक्टिव करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही इसमें आपके पेट के ऊपर एक रोटेशन के कारण ऐसा खिंचाव पड़ता है जिससे आपके उदरगत अंग सक्रिय हो जाते हैं और आपका जो मल है, स्टूल है, वो भी अच्छे से पास हो पाता है। तो ये अभ्यास जो है हमारा मर्कट आसन का अभ्यास है। इसमें हम आपको एक सरल वेरिएंट इसका बताते हैं। इसमें आपको अपने नी को ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से इसको अपोजिट साइड लेकर के जाना है। जो आपका बायां हाथ है उससे दाएं हाथ के घुटने को ऐसे दबा सकते हैं और इस वाले हाथ को इस तरफ आप पूरा खींच करके रखें और आपको अपोजिट साइड देखना है, यानी कि जिस तरफ आप अपने पैर को मोड़ करके लाए हैं उससे अपोजिट साइड इस तरीके से आप देखें और यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक होल्ड करना है। इसी तरीके से आपको फिर दिशा को बदलते हुए ये अभ्यास कर लेना है। थोड़ी देर होल्ड किया और फिर से आप वापस आ जाते हैं। ये सरल सा दिखने वाला अभ्यास मर्कट आसन का बड़ा ही इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। अब इतने अभ्यास आपने सुबह उठे अपने बेड पर ही लेटे लेटे कर लिए। उसके बाद आपको बाईं करवट लेनी है और यहीं से आपको उठ जाना है। उठ करके दंडासन की स्थिति, यानी कि दंडवत अपने पैरों को रखेंगे, अंगूठों को पीछे खींच करके आप रखेंगे और इस स्थिति में आप आ जाते हैं। यहीं पर हमारा अगला अभ्यास होना है, यानी कि आपने पहले लेट करके अभ्यास किए और उसके बाद आप जैसे ही बैठे यहीं पर हम आपको अभ्यास बताते हैं। बड़ा ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही उपयोगी और हमें भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह उठे आप और उठ करके आपने किया भू नमन आसन का अभ्यास। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। कई लोग यहाँ रखते हैं, ये ठीक नहीं है क्योंकि फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जितना हो सके उतना पीछे रखने की कोशिश करें, जितना हो। कई लोगों का इतना यहाँ पर रखने से ही पूरा उन्हें स्ट्रेच फील होगा अपने शरीर पर, तो वहीं पर रखें, उतना ठीक है। तो इस तरीके से रखा और भू नमन, अपने सर से भूमि को नमन किया, इस तरीके से स्पर्श किया। सांस बढ़ते हुए आप फिर से वापस आते हैं और सांस छोड़ते हुए आप दूसरी साइड जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपके नितंब, बटक्स आपके जितने कम उठें उतना बेहतर है। कई लोग बिल्कुल करवट ले लेंगे तो भी आपके पेट के ऊपर वो रोटेशन और वो खिंचाव नहीं आ पाएगा। तो जितना कम उठें उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से दाईं तरफ और बाईं तरफ आपको ये अभ्यास करना है। अब इससे आगे बढ़ते हुए अंतिम अभ्यास आपको करना है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो अंतिम अभ्यास है यह है बालासन का अभ्यास। इसमें आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सके। तो इसमें कैसे आएंगे, आप इस तरीके की स्थिति में आ जाएं और यहीं से अपने हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। इसमें आप चाहें तो इस तरीके से अपने बटक्स को अपने पैरों के ऊपर जमाए रख सकते हैं या फिर इनको थोड़ा सा ऊपर उठा करके तब भी अपनी स्पाइन को आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपका अभ्यास है। इस तरीके से आपको जितना हो सके अपनी स्पाइन को खींचने का, स्ट्रेच करने का अभ्यास करना है और इसमें आकर के थोड़ी देर रुकना है। इसमें आप रुकेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बड़ा अच्छा आपको लगेगा। चाहे तो इस तरीके से आए और घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर कर लिया और तब भी आप अपनी स्पाइन को
पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ी देर रुके यहाँ पर और फिर सांस भरते हुए आप वापस ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके के आपके ये पूरे अभ्यास हैं जो कि आपका 10 मिनट का मुश्किल से समय लेंगे और इनको आप प्रातःकाल उठ के करते हैं तो ये पूरे शरीर को एक्टिव करने का, एनर्जेटिक करने का और पूरे आपके जो रात भर में शिथिल हुए रहते हैं उनको सक्रिय करने का काम करेंगे। आपका स्टूल ठीक से पास होगा, पेट ठीक से साफ होगा, डाइजेशन आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और भी अनेक स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेंगे इन अभ्यासों से। तो बस इतने ही अभ्यास हैं जो आप आँख खुलते ही कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं और इससे ही आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमें अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता, उनके लिए बड़ा उपयोगी ये पूरा क्रम है। उनको पूरा दिन फिर इसका प्रभाव भी दिखाई देगा और उनका शरीर बेहतर स्थिति में बना रहेगा हमेशा। तो यही आज के लिए आपके लिए मार्गदर्शन था। इसको आप अपनाएं ज़रूर, अपनी जीवन शैली का हिस्सा इसे बनाएं, आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।